बंद कमरा। रात 2:17 पर आरव के फ़ोन पर एक मैसेज आया। अगर सच जानना है तो पुराने रेलवे स्टेशन के बंद कमरे में आओ। आरव ने मैसेज को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया। तुम्हारे पिता की मौत हादसा नहीं थी। 15 साल पहले उसके पिता एक ट्रेन दुर्घटना में मारे गए थे। वह उसी रात पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। कमरा नंबर 13 का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने पहला पन्ना खोला। लिखा था, जिसने भी यह डायरी खोली है वह अब सुरक्षित नहीं है। आरव ने अगला पन्ना पलटा और उसके होश उड़ गए। वहाँ उसके पिता की तस्वीर लगी थी। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, उन्हें सच पता चल गया था। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। कोने में कोई खड़ा था। चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। वह धीरे से बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मेरे पिता को किसने मारा? वह हंसा, एक डरावनी खोखली हंसी। फिर बोला, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। उसने डायरी का अगला पन्ना खोला। उसमें कुछ नाम लिखे थे, ठेकेदार, नेता, अफसर और एक इंसान जो अभी भी जिंदा है। डायरी के साथ एक पुरानी पेन ड्राइव भी थी। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसका फ़ोन काम करना बंद कर चुका था और वह आदमी अब उसके बहुत करीब था। आरव ने जल्दी से डायरी उठाई। उसके अंदर एक पेन ड्राइव छुपी हुई थी। जैसे ही उसने उसे जेब में रखा, बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। ठक ठक ठक। कोई कमरे की तरफ बढ़ रहा था। आरव ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। अचानक उसके फ़ोन पर मैसेज आया, भाग जाओ, वे आ चुके हैं। उसके बाद फ़ोन अपने आप बंद हो गया। कमरे की पिछली दीवार में एक टूटा हुआ रास्ता था। आरव वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ भागा। घर पहुँचते ही उसने पेन ड्राइव चलाई। वीडियो देखकर उसके होश उड़ गए। वीडियो में उसके पिता किसी ट्रेन दुर्घटना की नहीं, बल्कि एक गैरकानूनी तस्करी की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उन्होंने सबूत जुटा लिए थे, लेकिन तभी वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा आरव के अपने चाचा का था। आरव को विश्वास नहीं हुआ। उसके चाचा ही उसके पिता की मौत के पीछे थे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही असली गुनहगार है। उसी समय पीछे से आवाज़ आई, डायरी मुझे दे दो आरव। वह उसकी माँ थी। आरव के हाथ कांपने लगे। माँ रोते हुए बोली, तुम्हारे पिता सच सामने लाना चाहते थे, मैंने ही उनका साथ नहीं दिया। माँ ने पूरी सच्चाई बताई। चाचा, नेता और पुलिस अफसर मिलकर तस्करी का बड़ा गिरोह चला रहे थे। पिता ने सबूत इकट्ठे किए थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। माँ डर गई थी और सालों तक चुप रही। आरव ने सारे सबूत मीडिया और पुलिस को सौंप दिए। कुछ ही दिनों में सभी अपराधी गिरफ्तार हो गए। केस बंद होने से पहले आरव एक बार फिर कमरे नंबर 13 में गया। वहाँ अब कुछ नहीं था, न डायरी, न कोई आदमी, न कोई सबूत। सिर्फ दीवार पर एक लाइन लिखी थी, सच कभी नहीं मरता। और तभी पीछे से किसी की हल्की हंसी सुनाई दी। क्या कहानी सच में ख़त्म हो गई थी?